हेलो नमस्कार दोस्तों। एनआईओ से जितने भी अभ्यर्थी डीलेट किए हुए थे और जो 6 चरण में भी चयनित हुए थे और जो 7 चरण में चयनित हुए हैं, उन लोगों का क्या होगा, क्या उन लोगों को हटना पड़ेगा अपने पद से? तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में, आपको सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में जरूर मिल जाएगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या हुआ है कि एनआईओ की डिग्री को रद्द कर दिया गया। ये बात आपको पता ही होगा क्योंकि ये न्यूज पुराना हो गया हुआ है, ठीक है। तो अब सवाल सभी के मन में यह आ रहा है कि अब क्या होगा, क्या हम लोगों को, जो हम लोग चयनित हो गए हुए, क्या हम लोगों को हटा देगा? और एक और सवाल आ रहा है सभी के मन में, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो आने वाला है उसमें एनआईओ को रखेगा या फिर बाहर कर देगा, ठीक है। तो सभी सवाल का जवाब जो है, जैसे कि डिपेंड करता है बिहार सरकार पर, ठीक है दोस्तों। बिहार सरकार शिक्षा विभाग क्या निर्णय लेती है, क्योंकि अभी इस बात पे शिक्षा विभाग या फिर बिहार सरकार कुछ निर्णय नहीं लिया है और ना ही कुछ बोला है कि हम इस एनआईओ के यहाँ पर एनआईओ को हटा रहे हैं या सप्लीमेंट्री रिजल्ट में हम लोग नहीं दे रहे। इस प्रकार का कोई सवाल का जवाब नहीं आया। लेकिन बात यहाँ यह है कि जवाब सवाल का नहीं आया है, ठीक है। लेकिन आपको ये भी सोचना पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस डिग्री को रद्द कर दिया गया है और रद्द करने के बाद है, जब डिग्री ही वैलिड नहीं होगा तो आपका चयन भी नहीं होगा। इस बात को क्लियर रखिए, क्योंकि डिग्री ही अमान्य कर दिया गया है तो आप 100% उसमें क्या है, चयनित नहीं हो सकते। या फिर आप फ्रेश में हो या फिर आप पूर्व से नियोजित हो, ठीक है। तो आपका जब डिग्री ही नहीं होगा माने, तो आप छठा चरण में हो या कोई भी चरण में हो, कहीं का भी, ठीक है ना। जब आपके पास डिग्री ही नहीं होगा अगर मान, तो आपको कैसे रख सकता है, ठीक है। कोई दूसरा क्लेम कर देगा, दूसरा केस, ऐसे भी केस बहुत लोग किया है कि हाँ, जिसका डिग्री मान नहीं उसको हटाया जाए, ठीक है। और आप लोग को पता ही है कि आपका विपक्ष कौन है, ठीक है। तो सब लोग कहीं भी देखिए, होता क्या है कि सरकार सरकार चुपचाप रहती है, ठीक है। जब तक ले उसके अगेंस्ट कोई, अगर आपका जो है लड़ाई नहीं होगा कोई, या फिर कोई भी यानी कि विरोध नहीं करता है, तब तक कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन मजबूरन करना पड़ेगा। कैसे कि जो, तो आप लोगों का क्या है, डिग्री रद्द कर दिया गया है। अब आप लोगों को हटाने के लिए क्या है, कहीं ना कहीं फिर हाई कोर्ट में केस होगा कि उसका डिग्री जब माने है ही नहीं तो उनको क्यों ज्वाइन किया गया। इस प्रकार से आप लोग खुद समझदारी सोचिए इस बात से। तो खतरा तो बना हुआ है, ठीक है। जब तक ले डिग्री मान्य नहीं होगा तब तक खतरा बना हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपको दे दिया है तो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बहुत सोच समझ के जवाब देता है, यानी कि कोई भी फैसला सुनाता है। बीएड वाले को हटाया, बीएड वाले को साइड किया, तो बीएड 1 to 5 में नहीं है ना, 1 to 5 में नहीं है। और 1 to 5 में ये भी समझिए, जब 1 to 5 में नहीं है तो छठा चरण में भी खतरा लटका हुआ है। क्यों? क्योंकि जब बीएड वाले को 1 to 5 में अमान्य कर दिया गया है तो 6 चरण हो या 7 चरण हो, बात एक ही है ना। सब जगह से अमान्य हो गया, ठीक है। उसी तरह एनआईओ को भी जब अमान्य किया गया है तो 6 चरण हो या 7 चरण, सब जगह से अमान्य हो गया। तो दोनों तरफ से क्या है, तलवार लटका हुआ है। तो लटका हुआ है, कटेगा सिर तो निश्चित कटेगा। जब तक ले डिग्री मान्य नहीं होगा तब तक कटना निश्चित है ना। या फिर आप छठा चरण से हो या 7वां चरण से हो। या सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो आना तय नहीं है क्योंकि एनआईओ को होगा। लेकिन जब आना उस तय नहीं होगा, अगर एनआईओ को अगर हटा दिया तो समझ जाइए, देखिए समझ जाइए कि आपका 6 चरण और 7 चरण दोनों खतरा में है एनआईओ को लेकर, ठीक है। क्योंकि एनआईओ को हटाया जा रहा है, रद्द कर दिया गया है। तो मेरा जहाँ तक अनुमान है, ठीक है, ये अनुमान तो आप लोग के लिए गलत ही होगा, मतलब सुनेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जहाँ तक अनुमान है कि एनआईओ के डीएलएड को हटना पड़ेगा क्योंकि डिग्री उनका अमान्य है, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दे दिया है, तो उनको हटना ही पड़ेगा। कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। आप रीओपन करवाइए केस, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि कोर्स ही कम दिन का है, ठीक है। अब तो 1 साल का ही बताया जा रहा है, 6 महीना और घटा दिया गया है, ठीक है। तो 18 महीना में ही 6 महीना जो है, 12 महीना प्लस 6 महीने का कोर्स बताया जा रहा है, ठीक है। तो इस बिहाफ पे क्या है कि आपका डिग्री अमान हो गया हुआ है। और अमान होने के बाद क्या होगा कि छठा चरण हो या 7वां चरण हो, हटना पड़ेगा। जब तक अभी तक तो सेफ है क्योंकि बिहार सरकार कुछ नहीं बोला है, ठीक है। लेकिन कुछ दिन ऐसा होगा, 2-3 दिन के अंदर में कुछ न कुछ ऊपर से सूचना जरूर आएगा इसको लेकर, ठीक है। तो तब तक एक उम्मीद रखिए और तब तक एक प्रे करते रहिए कि कुछ भी हो अच्छा हो, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। देखिए, जवाब जो मिला हुआ वाकई में कड़वा है, लेकिन फैक्ट वाली बात है। आप खुद समझदार हैं,
अच्छा नहीं लगा होगा, सच बात बोले हैं, लेकिन जो बात है सही बोले हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों के साथ अच्छा ही हो, बुरा ना हो दोस्तों।